हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम द्रव्य गुण पार्ट 2 में गूगल प्लांट पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका हम बोटेनिकल नेम देखते हैं। तो इसका बोटेनिकल नेम है कॉमीफोरा मुकुल। कॉमीफोरा मुकुल, फैमिली इसकी वर्सीरेसी। अब इसको याद कैसे करें, तो इसके लिए ट्रिक देखेंगे। मुकुल गूगल कंपनी की बुराई किया, मुकुल गूगल कंपनी की बुराई किया। तो मुकुल से आप याद कर लेंगे मुकुल, गूगल से याद करेंगे गूगल, कंपनी से याद करेंगे कॉमीफोरा, बुराई से याद करेंगे वर्सीरेसी। तो इस तरह से आप इसका बोटेनिकल नेम और फैमिली याद कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो दूसरा ट्रिक भी देख सकते हैं। मुकुल की गूगल कंपनी की बरसी, बुराई की जगह बरसी लगा देंगे और मुकुल के बाद की, मुकुल की गूगल कंपनी की बरसी। तो मुकुल से आपको पता चल रहा है मुकुल, गूगल से याद कर लेंगे गूगल, और कंपनी से कॉमीफोरा, और बरसी मैंने बुराई की जगह बरसी बोल दिया ताकि ये इजी लग रहा है। बरसी, बरसी मतलब कि जो साल साल हम मनाते हैं उसको हम बरसी बोल देते हैं। तो इस तरह से ये बरसी हो गया। फिर इसके गण की बात करें तो आचार्य चरक ने संज्ञा स्थापक में रखा है, सुश्रुत ने इसे एला आदि में रखा है। इसका ट्रिक है, गूगल एक संज्ञा स्थापक है, गूगल एक संज्ञा स्थापक। एक से एला आदि याद करेंगे, संज्ञा स्थापक से आपको पता है संज्ञा स्थापक। अब इसके पर्याय की बात करें तो देवधूप, जटायु, कौशिक, शिव, भूथर, दुर्ग, दिव्य और दिव्यष्ट, ये इसके पर्याय है। पर्याय का ट्रिक देखेंगे। दिव्य, दुर्गा और भूत देव, शिव, जटायु, कौशिक से मिले। दिव्य, दुर्गा और भूत देव, शिव, जटायु, कौशिक से मिले। तो इस तरह से इसका ये ट्रिक हो गया। तो दिव्य से आपको पता लग रहा होगा दिव्य, दुर्गा से दुर्ग, भूत से भूथर, शिव से शिव, जटायु से जटायु, कौशिक से कौशिक। तो इस तरह से आप इसका पर्याय लर्न कर सकते हैं। फिर इसका मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो गूगल का हमारा प्लांट, एक तो ये गुल्म होता है या फिर हम छोटा वृक्ष बोल देते हैं। ये हमारा हाइट में 4 से 8 फुट का होता है। फिर इसके बाद जो इसका वृक्ष होगा, एक तो ये झाड़ीदार होता है और इसके शाखा के अग्रभाग पर कंटकीस प्रेजेंट होते हैं। तो कि इसके हरिताभ पिताभ वर्ण के होंगे और कागज़ के समान लंबा होता है और चमकीला होता है। फिर इसके कास्ट की बात करें तो श्वेत वर्ण का और कोमल वर्ण का होगा, कोमल होगा सॉरी, श्वेत होगा और कोमल होगा। फिर उसके बाद पत्र की बात करें तो नीम के पत्र के समान इसके पत्र होते हैं, संयुक्त अवस्था में पत्र होंगे, पत्र इसके चिकने होते हैं और चमकीले होते हैं। पुष्प की बात करें तो 4 से 8 दल युक्त में इसके पुष्प होते हैं, पुष्प इसके छोटे होते हैं और भूरे लाल रंग के इसके पुष्प होते हैं। फल का बात करें तो फल इसका मांसल होता है, लंबगोल होता है, पकने पर रक्त वर्ण का होता है। फिर इसके निर्यास की बात करें, निर्यास की बात करें तो वृक्ष की त्वक में घाव करने से एक प्रकार का तैलीय गोंद निकलता है जिसे हम गुग्गुल कहते हैं। अब इसको समझेंगे, निर्यास हम इसका यूज में लेते हैं तो इसको समझना जरूरी है। वृक्ष की त्वक पर, मतलब वृक्ष के त्वक होगा उस पर अगर हम कट करेंगे तो वहाँ से तैलीय हमको पदार्थ निकलेगा, उसी को हम गोंद बोल देते हैं या फिर गुग्गुल का निर्यास बोल देते हैं। फिर इसके संग्रहण काल की बात करें तो संग्रहण काल इसका है शिशिर ऋतु में और हेमंत ऋतु में, इसको हम संग्रहण कर लेते हैं। इस समय हमारा औसत के लिए ये बेस्ट होता है, मतलब औसत उपयोग के लिए इस ऋतु में संग्रहण करना हमारे लिए लाभकारी होता है, उसके गुण में वृद्धि होती है। फिर उसके बाद प्रजाति की बात करें तो महिषाक्ष कृष्ण वर्ण के, महिषाक्ष जो होगा कृष्ण वर्ण होने के कारण इसका नाम महिषाक्ष पड़ गया। महानील नील वर्ण, मतलब महानील इसको हम बोल देते हैं, नील वर्ण का होता है इस वजह से। कौमुद, कौमुद पुष्प के समान होता है इसलिए कौमुद बोल देते हैं। पद्म रक्त वर्ण के होते हैं इसलिए पद्म बोल देते हैं। हिरण्याक्ष स्वर्ण समान होता है इसलिए इसको हम हिरण्याक्ष बोल देते हैं। अब काल अनुसार इसका प्रजाति है तो इसमें 2 आते हैं, नवीन गूगल और पुराना गूगल। ये इसके काल के अनुसार इसका प्रजाति बताया गया है। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो सूखे पथरीले मैदान में हमको मिल जाएगा, और अरब अरब देश में मिल जाता है, अफ्रीका में और राजस्थान में मिलता है। तो यहाँ से ये इसका उत्पत्ति स्थान हो गया। फिर इसके बाद रस पंचक की बात करें तो इसमें 2 रस प्रेजेंट होते हैं, तिक्त और कटु। गुण इसके देखें तो लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण और विशद, ये इसके गुण हैं। वीर्य में बात करें तो ये उष्ण वीर्य होगा, विपाक ये हमारा कटु होगा। दोष कर्म की बात करें तो ये तीनों दोषों को हरता है, त्रिदोषहर होता है। अन्य कर्म में देखो तो वृष्य, रसायन, बल्य, अतिलेखन, प्रमेय, शोफ, मेदोरोग, नारीव्रण, कुष्ठ, वातरक्त, आमवात, वातव्याधि, अर्श, गंडमाला और असमरी, इन रोगों में हमारा ये लाभकारी होता है, उपयोगी होता है। अब गूगल का शोधन कैसे करेंगे? शोधन का मतलब होता है उसे शुद्ध करना, ताकि शुद्ध करेंगे तभी हम जा करके उसको हम औषध उपयोग में लेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, गौ दुग्ध में स्वेदन करने से यह शुद्ध हो जाता है। गौ दुग्ध में डोला यंत्र में हम गौ दुग्ध डाल करके इसका हम शोधन करते हैं। आमिक प्रयोग की बात करें
तो गौमूत्र प्लस गुग्गुल उर्वस्तंभ के रोग में दे देंगे, गौमूत्र प्लस गुग्गुल शोथ में दे देंगे, त्रिफला क्वाथ के साथ गुग्गुल को हम भगंदर में दे देंगे। फिर इसके प्रयोजांग की बात करें तो प्रयोजांग इसका निर्यास यूज में लेते हैं, जैसा कि पहले भी बताया था आपको मैंने। मात्रा, अगर चूर्ण की मात्रा हमें लेना होगा तो 1 से 2 ग्राम लेंगे। विशिष्ट कल्प की बात करें तो योगराज गुग्गुल, त्रिफला गुग्गुल और चंद्र प्रभावती, ये इसके विशिष्ट कल्प है। फिर इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो रेजिन गम और वोलाटाइल ऑयल, ये इसके केमिकल कंपोजिशन है, गुग्गुल में प्रेजेंट होते हैं। इसका पिक्चर देखेंगे गुग्गुल का, तो गुग्गुल का ये आप देख सकते हैं पत्र फल, ये देख सकते हैं, ये इसका निर्यास है, निर्यास ऐसा होता है, ये इसका निर्यास है और इसे हम मूल बोल देते हैं, ये हमारा मूल है गूगल का। तो इस तरह से आप गूगल का समझ सकते हैं, इसको हम चूर्ण के रूप में इसको यूज करते हैं।